हेलो एवरीवन, दिन है शनिवार, तारीख है 5 नवंबर। बहुत अमेजिंग वीकेंड रहा। पिछले महीने, पिछले हफ्ते सॉरी मैं लॉस्ट हूँ, मेरी थकान अभी तक उतरी नहीं है। तो पिछले हफ्ते में आज के दिन प्री जजिंग थी, बहुत सारा प्रेशर था कि नेक्स्ट डे फाइनल है। अब बस सेलिब्रेशंस चल रही है, मैं बैक टू बैक आपको अपडेट देती रहूंगी। आज मैं जा रही हूँ इंदरपुरी दिल्ली में, जो कि ब्लैक जिम में सुनील कुमार टांग जी गुरुजी हमारे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दीपक को स्टेज पे संजय मौर्य फेडरेशन जब थी है भी अभी, जिसमें अपना डॉक्टर सोम रवि प्रशारर सर सबसे पहले उसी में जज थे। तो दीपक पहले उसी फेडरेशन में थे। तो पहली बार जिसने कहते हैं ना कि उंगली पकड़कर जो खड़ा किया, वो है सुनील कुमार टांग जी गुरुजी। और गुरु हमेशा एक ही होता है, उसके बाद आपकी लाइफ में मेंटोर आते हैं, कोचेस आते हैं, आप क्योंकि आप अपनी नॉलेज अपग्रेड करते हो, बट गुरु हमेशा एक ही होता है। और आज उन्होंने, ही इज वेरी हैप्पी, आज उन्होंने दीपक का स्वागत रखा है, बहुत एक्साइटेड है। आज मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और पता नहीं दीपक जैसे कितने ही एथलीट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर भी किया है। वहां चलते हैं और मैं उनका जिम भी दिखाती हूँ आपको। तो हम जा रहे हैं सुनील भैया के पास, तो सारी अपडेट दिखाएंगे आपको, भैया का जिम भी दिखाएंगे। जब लोगों को क्लासिक का मतलब नहीं पता होता था ना, तब उन्होंने दीपक को क्लासिक कैटेगरी में डाला था। और तब दीपक को उन्होंने बोला था कि तू ना क्लासिक में बहुत धमाल मचाएगा, गिम्बल लेके आना चाहिए था, हिलता ही रहेगा हाथ ऐसे। चलो वहां पहुंचते हैं, 1 घंटे का सफर है, बहुत हिल रहा है देखो हाथ ना, तभी कह रही थी मैं गिम्बल ले लूं। चलो, ये तो हमारी चलती रहती किटर पिटर ना। बाय। लास्ट टाइम पहुंच गए, भैया ने रखा है स्वागत। वो तो देख के जाके पता चलेगा क्या बहुत उन्होंने इतने फोन किए, इतने बता नहीं सकता। इतना वो उनकी खुशी देख के ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा वही खुश है। और ये लड़के खड़े हुए उस तरफ, देख उस तरफ कर दो कैमरा, लड़के उधर खड़े हुए हैं। Turn right onto Sanatan Dharmarg, then the destination is on your right. Like you, be strong to hold the powers of the sun.
dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed.
You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. आज मैं ब्लैक जिम में, जो पहले गोल्ड जिम होता था, और मैंने आपको रास्ते में बताया था ना कि दीपक आज जो भी है मतलब वो आज इनकी वजह से है। सुनील कुमार टांग जी, गुरु जी। और बड़ा ना कंफ्यूजन था। मैंने इनको पहली बार ना दीपक ऐसे ही तेल लगा के चढ़ गया था, 2015 की बात है ये, साहिल खान वाली फेडरेशन में, त्यागराज में। तो अरुण भैया, गब्बर भैया, सॉरी बहुत बड़ी टीम होती थी। मैं और हमें इंट्रोड्यूस कराया रघु ने, तो बहुत बड़ी टीम थी इनकी, बहुत मतलब अच्छी टीम थी इनकी, काफ़ी मतलब सपोर्टिंग थी, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने इनको देखा, तो तब गब्बर भैया ने दीपक को देख के बोला, ये कच्छा पहन के क्यों चढ़ा हुआ, इसका फ्रेम तो बॉडी बिल्डर जैसा है। ये चले गए गुरुजी, चले गए वहाँ से। उसके बाद वैसे मैं ही बोलूँगी, वो सबको पता ही है, बीच बीच में इनको मौका दूंगी बोलने का। और उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में, खैर मैं किसी शख्स का नाम नहीं लूँगी, दीपक ने कहा मुझे भी बॉडी बिल्डिंग अब प्रॉपर तरीके से करनी है। और जून जुलाई की बात थी, उसने जिसे कहते ना कि बहुत ही ऐसी पता नहीं कैसी साइकिल बना दी इसकी, बस पूछो मत। फिर मैं बड़ा परेशान। तो पहले तो मैं सितंबर की बात थी, 15 सितंबर की बात थी, मैं पहले गुरुजी के मंदिर गई, और उसके बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त है नेहा, उसकी सप्लीमेंट शॉप है गगन और नेहा की,
शिवालिक रोड पे मैं गई, मैं यार मैं बड़ा परेशान हूँ, एक अच्छा मेरे को ना चाहिए कि कोई कोच हो जो दीपक को अच्छी फेडरेशन में अच्छे। अरे सुनील कुमार टांग जी है ना, अरे क्या बंदे हैं यार वो, पता है तेरे को, उन्होंने गब्बर और सारे के सारे जितनी टीम है अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, पूछ मत तू। मैं अभी फोन करती हूँ। नेहा ने फोन किया गुरुजी को, उन्होंने कहा मैं तो जानता हूँ भेज दो। मैं गई सत्य निकेतन में, तब गोल्ड जिम होता था, टॉप फ्लोर पे इनका वो होता था, ऑफिस होता था। तो प्लीज कोई बात नहीं, अच्छा कितने अच्छे क्लाइंट्स है, दिखाओ पीछे दिखाओ। अभी क्लाइंट का आने का भी समय है सारा। मेरे ब्लॉग बड़े नेचुरल होते हैं, जो होता है वो होता है, बस कुछ ऐसा नहीं है कि यार अनफिल्टर्ड है, क्लाइंट आ रहे हैं तो वो कितने अच्छे हैं, वो चुपचाप चले के गए। गुरुजी ना बहुत दबंगे, वो तो ऐसे ऐसे कर देते सबकी ना पूरी। फिर सितंबर में उन्होंने बोला कि देखते हैं, लंबी रेस का घोड़ा है, देखते हैं। कुछ नहीं पता था, दीपक रोज पूछता था मैं कब खेलूंगा, मैं कब खेलूंगा, बताता हूँ तैयारी करती। सबकी पोजिंग होती थी, तो हफ्ते में एक दिन सब मिलते थे। अरुण भैया पहले बॉडी बिल्डर है जो जॉ विडर ओलंपिया जो सिंगापुर में हुआ था, मुझे अभी भी याद है। भैया इसमें बहुत नमक है, थोड़ा सा इसको धो के बहुत टेस्टी है गाइस। आप लोग ये सब मलाई आ रहा है, मुझे खिला रहे हैं कि मेरी एनर्जी कम ना हो। तो अरुण भैया को दिखा पीछे, हाँ शर्मीले, बहुत ज़्यादा शर्मीले। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आजकल ना ये दो टाइप के जो मतलब 2 कौड़ी के जो बंदे होते हैं, जरा सा यूं नकली फेडरेशन से खेल के कहते हैं कि हम ये जीते हैं, हम वो जीते हैं। ये असली मिस्टर इंडिया है ये, और ये पहले बॉडी बिल्डर है जो जॉ विडर, मुझे अभी भी याद है, ओलंपिया में अपनी प्लेस लेकर आए थे वहाँ पे सिंगापुर में। हाँ वो सिंगापुर के पास ही एक ही जगह है, सब चिंकियों की जगह है ना। बट उसमें भी ऐसा था, तब मैं 60 किलो का होता था। हाँ उधर भी था। कैटेगरी 70 किलो से स्टार्ट होती थी। वहाँ जाके पता चला कि पहली कैटेगरी 70 किलो है। मैं बोला भैया 60 किलो का तो ना हूँ, 70 किलो में कैसे खेलूंगा। भैया बोले अब तो खेल ले, पहुँच गए। तो फर्स्ट टाइम जब पता चला था कि बिलो 70 से शुरू होती है, पहला जॉ विडर ओलंपिया। हाँ फॉर्चुनेटली कि मतलब खैर उस टाइम तक तो हम कभी भी आज तक लाइफ में कभी भी खाली हाथ नहीं आए थे, सिवाय 2012 को छोड़ के। वो भी कुछ था उसका रीजन। तो उस टाइम भी 5th प्लेस आई थी, 70 किलो में भी खड़े हो गए, 60 किलो का हुआ था उस टाइम। हम लोग आपको छोड़ने भी तो गए थे, मैं यास्मीन तो हमारे साथ ही गई थी, जब साथ ही गई थी। और उसके बाद फिर एक दिन फोन आया गुरुजी का, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की बात है, और वाराणसी चल रहा है, टीम जा रही है पूरी, तैयारी कर ले। तो बोला ठीक है, मैंने कहा खेलने जा रहे हम। पहले तो मैंने ही बोल दिया, मैंने कहा मैं तो काशी विश्वनाथ जाऊंगी सबसे पहले, हमें होटल ही नहीं मिल रहा था, याद है आपको। उसके बाद तो थोड़ा सा आगे आओ, फिर गुरुजी बताएंगे। हमारी पूरी टीम गई थी, नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन था, नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप 2017। थोड़ा तेज बोलो, इतनी तेज आवाज है। 2017 में हुआ चैंपियनशिप, 2016 में 2016 31 जनवरी की बात है ये, 2016। दीपक की उस वक्त तैयारी चल रही थी, दीपक की तैयारी चल रही थी, बट दीपक का जो मसल जो है एकदम बहुत ज़्यादा मस्कुलर रहता है। हमने कहा ये तो बढ़िया रहेगा, हमने ऊपर कैटेगरी में खिलाएंगे। और कैटेगरी में क्या, दीपक का वेट गिर गया कुछ ज्यादा ही। अब दीपक करे क्या, 12 केले और कम से कम 5 लीटर पानी पिला के वेट दिलवाया था उस टाइम पे। टीम पूरी गई थी हमारी, इसके अंदर टीम हमारी पूरी गई थी। उसके अंदर दीपक का फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरे अंडर की, चलो ट्रेनिंग करके चलते हैं खेलने के लिए। तो वहाँ पे वेट दे दिया, और मेरा कमरा साथ में ही था, क्योंकि मैं सारे एथलीट अपने साथ ही रखता था उस वक्त। साथ में इनका कमरा था, बारी बार चेक करना क्या भरा है क्या नहीं है। अगले दिन कंपटीशन खेले तो जितने भी एथलीट थे सारे नेचुरल बात है गोल्ड हमारे आ ही रहे थे। फिर दीपक का भी गोल्ड आ गया फर्स्ट टाइम भी, तो सारे एक्साइटेड हो गए, फर्स्ट टाइम भी गोल्ड आ गया। मैंने अभी रोज कसर बाकी है। तो उसके बाद फिर टाइटल की बारी आ गई। टाइटल के अंदर फिर काफ़ी सीनियर
भी थे। एक लड़का दुबई से भी खेल के आया था, वहाँ पे मेडल मार के आया था, नाम नहीं लूँगा, वो भी था, और भी थे। तो वहाँ पे 2-3 जने टाइटल के अंदर अटक गए, उसमें से हमारा दीपक भी था। तो जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त बॉडी, ज़बरदस्त मसल जो होता है ना, जो ज़बरदस्त, मतलब कहीं से भी पोज ले लो, मसल ही मसल, वो दीपक के पास था, वो किसी के पास नहीं था। पब्लिक ने बड़ा साथ दिया, सिर्फ एक ही नारा चल रहा था, 109 हर हर महादेव का नारा। तो उस वक्त ये था कि बिगनर था और मस्कुलर बहुत था, उधर वो थोड़े शॉर्ट हाइट थे, वो सब थे, तो उनके समझ नहीं आ रहा था। तो मसल की जो क्वालिटी थी वो शायद उनके पास थी नहीं। तो वहाँ पे हमारा जजेस में कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो फिर उनको समझ में आया कि भाई किसको देना चाहिए, क्योंकि तो फाइनली जो टाइटल होता है स्टेज पे चढ़ गए थे जज, क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी थी पब्लिक ने। मैंने पहले बोल दिया लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत आगे जाएगा, और अभी ये तो शुरुआत है, ये आगे आगे देखो, ये जहाँ जाएगा मेडलों की बरसाती लगने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए, रात भर तो हमने इतनी चाय पी और इतनी मिठाइयाँ खाई, और सुबह उठे हम तो, मियाँ बीबी तो भाई रात को सो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था। वो बताओ ना, पकौड़े बनाए पकौड़े, खा रहे थे। हाँ हम लोग, मैं पकौड़े खा रही थी और ये वेट दे रहा था। मैं पकौड़े खाते खाते मैंने कहा कितना वेट आया है गुरुजी, अरे इसका तो वेट ही गिर गया, इसको केले खिलाया अभी कि वेट थोड़ा बढ़ जाए। पता है मैं जब वहाँ पहुंची थी ना गुरुजी, तो आप तो सब अरेंजमेंट थे, आप जजिंग में बैठे थे, तो मैंने ना सबसे छोटी ट्रॉफी देखी, सबसे छोटी ट्रॉफी। वहाँ पे 2 बाइकें भी सजा रखी थी उल्लू बनाने के लिए, वो दी नहीं हमें। तो सबसे छोटी ट्रॉफी देखी, मैंने कहा हे बोले बाबा, मैं तुम्हारी नगरी में आई हूँ, सबसे छोटी ट्रॉफी देके भेज रहा हूँ। और बड़ी ट्रॉफी तो देख के ना फिर मुँह इधर कर लेते थे, क्योंकि वो ओवरऑल टाइटल की बहुत बड़ी ट्रॉफी थी। और हम लोग ट्रेन में, उस रात हमें पानी नहीं मिला था, ट्रेन छूटने वाली थी, 5 प्यासे मर गए थे कि नलके का पानी मिल जाए पीने के लिए, भागते पकड़ी थी। तो वो जो छोटी ट्रॉफी है वो तो खैर नहीं मिली, पर बड़ी ट्रॉफी मिली। और अगले दिन हम सब मिलके काशी विश्वनाथ गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, और पानी नहीं मिला हमको पीने के लिए, और रेलवे स्टेशन पे पानी के लिए बहुत तरसे थे उस टाइम पे, और भागते, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर दीपक दिल्ली खेला, उस टाइम डॉक्टर सोम, रवि प्रशारर, बहुत सारे अच्छे अच्छे जजेस थे, अनुराग चौधरी, काफ़ी अच्छी जजेस की टीम थी कि भाई टॉप 10 में भी खड़े होना ना एक टाइम पे मुश्किल होता था। अभी कई फेडरेशंस आ गई है, बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है। अच्छी फेडरेशंस में खेलो कि आप सच में बोल सको चौड़े के साथ कि हाँ भाई मैं मिस्टर इंडिया था। अब तो खैर प्रो शोज हो गए हैं, उसकी भी वैल्यू है कि आप चलो एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बट सच में मतलब वो जर्नी रही है, और मतलब मुझे अभी भी याद है 4 अप्रैल को गुरुजी का बर्थडे होता है। 3 अप्रैल को रात को मैंने वीडियो कॉल किया, मैं दीपक की पोजिंग करा रही थी, तेल वेल लगा रही थी उसको। तो उन्होंने दीपक को वो एक ही बात बोली, पिछले साल की बात है 2021 की, मुझे बर्थडे पे ना अपने मेडल चाहिए दीपक तेरे से। 4 तारीख को इनका बर्थडे होता है, 4 अप्रैल को, और वो दीपक मेडल लेकर ही आया। और उसके बाद हम दोनों को कोविड हो गया था वहाँ पे, उसके बाद आ नहीं पाए। एमपीसी का हाँ, आपका 4 तारीख को बर्थडे था, 4 अप्रैल को 4 को हाँ, कि मुझे बर्थडे पे वो चाहिए वीडियो कॉल पे, तो वो लेके आए, पर आ नहीं पाए, मैं कोविड हो गया था। और अभी भी मेरी कंटिन्यू बात चल रही थी, दीपक जब स्टेज पे चढ़ा उतरा, ये हो गया वो, मैं कंटिन्यू गुरुजी के साथ, कंटिन्यू गुरुजी मुझे कॉल कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। और कहीं पे भी हम कहीं पे जाते हैं, कुछ होता है, हम हमेशा फ़ोन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इनसे। बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो प्रथम ही होता है ना, कि हमेशा आपने जिनसे सीखा है, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बताऊं, आज भी मैंने इनकी 17,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है मुझे अभी भी याद है, हम लोग पुणे जा रहे थे, तो पुणे में मिस्टर इंडिया था कंपटीशन। तो गुरुजी को लगा कि मैं बहुत लक्की हूँ, क्योंकि बुलंदशहर वाला जो कंपटीशन था वो तो बस पूछो ही मत, उसकी भी एक अलग ही कहानी है कि वो सरिये अभी भी मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं, जो हमने बुलंदशहर से लिए थे। तो दोबारा से मिस्टर इंडिया हुआ था, तो मेरा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, कि मैंने कहा हम ट्रेन से आ जाएंगे करके। तो फ्लाइट की टिकट मेरे आने जाने की सब गुरुजी ने कराई थी कि नहीं रूपल हमारे साथ चलेगी। और वहाँ जाके वो पैसों के लिए लड़ रही थी ना, मैंने कहा क्यों काटोगे आप पैसे हमारे।
तो बड़ा अच्छा रहा। और अरुण भैया याद है वहाँ पे खाने को पैसे कौन काट रहा वो है? लोग नहीं काट रहे थे पैसे कि हाँ वो फेडरेशन वाले पैसे काट रहे थे, याद है? खाना नहीं मिल रहा था उधर, देखा जिस होटल में हम रुके थे, खाने की इतनी दिक्कत हुई थी पुणे में। वहाँ पे हमारी पूरी टीम का जो है, पूरी टीम के गोल्ड मेडल थे वहाँ पे, हाँ पूरी टीम के गोल्ड मेडल थे सबके पूरे। सारे, मतलब ये लगा लो 55, 65, यानी 75, में गोल्ड 85, 95, विनय मल्लन, वो लंबू, हाँ बहुत, प्रहलाद भैया, क्या टीम थी, मतलब सच्ची बता रही हूँ मैं, मजा आता था। यानी पहले तय हो जाता था कि ये तो आए हैं तो सारे गोल्ड ही लेके हाँ। जाएंगे। क्योंकि ना कैलकुलेशन बिठाना, देखो आजकल लोग ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, बाहर के बहुत बड़े बड़े जो कोचेज है वो डॉलरों में पैसे लेते हैं, ठीक है नॉलेज है, लेकिन जो इंसान आपकी स्किन को पकड़ के देख सकते हैं और आपको फिजिकली आपको देख सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन ट्रेनिंग इतना हो पाता होगा। क्योंकि जो आंखों के सामने है, जो आपके अंग संग है, पल पल आपके साथ है, आपका पानी कब छोड़ना है, आपको अच्छा कितना कार्ब लोड करना है, कि कैसे करना है, क्या करना है, वो हमेशा आपके साथ जो आपके कोच होते हैं, आपके गुरु होते हैं, वही देख सकते हैं। ऑनलाइन ठीक है, आप लोग बहुत आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया ऑनलाइन का, इतना 3-3 लाख रुपए देते हैं कई लोग बाहर के। यहाँ पे तुम लोगों को यार एक मिठाई का डिब्बा लाने में वो बता आती है यार। तुम लोग, हाँ मैं तो यही कहूँगा कि जिम दे रखे है भगवान ने, सब कुछ ठीक ठाक है, हमें तो पैसे की जरूरत है नहीं किसी एथलीट की। किसी एथलीट को हमारी जरूरत हो, जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हो लास्ट टाइम पे या फर्स्ट टाइम पे, कुछ भी कर रहा हो, वो हमें कांटेक्ट कर ले, हम उसकी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करने के लिए तैयार है। क्योंकि जिंदगी भर हमने बॉडी बिल्डरों की सेवा ही करी और इसी भाव में रहते हैं, इसी भाव में हम चले जाएंगे इस दुनिया से भी। नहीं क्यों जाओगे लेकिन गुरुजी? अभी तो बॉडी जवान हो रहे हो, बिल्डरों से, बॉडी बिल्डरों से लेकिन हम पैसा कमाना हमारे लिए एक आराम का काम है। चलो ये तो दिल की बात है। बाकी मैं ये कहूँगा कोई भी एथलीट आस्ते आस्ते ही छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर जैसे आप दीपक है, उधर हमारे पास एक और दीपक है, गब्बर है, अरुण है, ये सब अपनी बॉडी बिल्डिंग में इनका बहुत अच्छा नाम है सबका। बस यही कहूँगा कि जमीन से जुड़ के रहना है और सबको जोड़ के चलना है। अब ये गब्बर बहुत भैया अच्छी आपकी बात लाल है। डायरी कहाँ है जिस दिन आपने 2015 में दीपक का नाम लिखा था, याद है? अच्छा कोई जितने भी आगे पहुंचे, ऐसी रूट्स जुड़ के रहनी चाहिए। अपने गुरु को हमेशा याद रखो, गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपको आगे पहुंचाएगा, कभी तुम्हें फेल नहीं होने देगा। कभी जिंदगी में परेशान भी होगे और अपने गुरु को, मैं भी अपने गुरु को कभी परेशान होऊंगा तो उनको फ़ोन करता हूँ, जब बात होती है तो वहाँ से हमारा जो परेशानी होती है ना, आधी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये असली बात है, ये ऐसी नहीं कि बातों में बातें बता। अपने गुरु को याद रखो, उनका सम्मान बरकरार रखो, आपको कभी जीवन में किसी भी चीज़ में हार नहीं मिलेगी। और हर चीज़ का तरीका होता है, तो आप गुरु को याद रखोगे, वो तरीके भी अपने आप आ जाएंगे आपको, कि किस तरीके से हमने अपना गेम करना है। ये नहीं बॉडी बिल्डिंग, जीवन के किसी भी उसके अंदर, अगर बॉडी बिल्डिंग ज़िंदगी भर तो नहीं होनी है, उसके बावजूद भी आगे की ज़िंदगी है, उसमें भी गुरु काम आता है। वही बॉडी बिल्डिंग वाला ही गुरु आपके काम आ जाएगा, क्योंकि आप उसकी बात मानते हो, आपको अच्छा बुरा बोल सकता है, समझा सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जो आपके अंदर की अच्छाई को तो ठीक है, लेकिन आपकी बुराई को अगर आपको नहीं बता सकते तो कैसे आप अपने आप को आगे के लिए तैयार करोगे। मेन यही है कि आपके अंदर कमी निकालने वाला बंदा एक होना चाहिए, कमी निकाल के उसको निखारने वाला एक बंदा होना चाहिए, तभी आप ऐसे निखरते जाओ और आगे बढ़ते जाओगे। अपने गुरु को याद रखो, जिसका जो भी गुरु है, किसी भी फील्ड में, अपने गुरु को कहीं मत छोड़ो। हाँ, गुरु का भी ये फर्ज बनता है, अगर आज आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरु देख लो, अपने शिष्यों को जब उनसे जितना हो सकता था करते थे, और उसके बाद अपने शिष्यों को अपने से जो उनको लगता था कॉन्फिडेंस कि हाँ अब इससे आगे की जो पारी जो खेलनी है किसी भी फील्ड की, वो अपने उसको समर्पित करते थे कि ये मेरा शिष्य है। आज से अपने शिष्य को दूसरे गुरु को दे के आते थे कि आपसे आज से गुरु ये हैं आपके, अब ये आपको आगे पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से जो बारी बार आजकल चल रहा है, अपने गुरु को छोड़ के उधर जंप करना, उधर जाके पिचिंग करना, लेग पुलिंग करना, ये सब मत करो। अगर मैं उन गुरुओं को ही बोलूँगा, अगर आपके किसी बच्चे में कैपेबिलिटी है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कम पढ़ रहे हो और बच्चे में ज़्यादा कैपेसिटी है कुछ करने की, तो उसको एक अच्छा गुरु भी प्रोवाइड कराने की उस गुरु की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसको ज़िंदगी भर रगड़ते रहे और ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी सारी चीज़ें आपने बर्बाद कर दी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे शिष्य का फर्ज बनता है अपने गुरु के अंदर पूरी प्रति भावना रखना, ऐसे ही गुरु का भी एक फर्ज बनता है कि अपने शिष्य को सही राह दिखाना और अच्छे मुकाम तक पहुँचाना। फिर उसमें चाहे एक गुरु मिले, चाहे 2 गुरु मिले, 4 गुरु मिले, आप उठा के देख लो। आप
शिव बाबा का देख लो, कुछ भी देख लो, लहरी बाबा देख लो, ये सब देख लो। आप देखना, मैं जो नाम ले रहा हूँ आप ये डालना एक बार यूट्यूब पर, आपको पता लग जाएगा कि गुरु परंपरा क्या है। गुरु के बाद गुरु, गुरु के बाद गुरु, ठीक है ना। ऐसे मच्छिंद्र नाथ हैं, ऐसे ये आप देखना, इनके बारे में सुनना आप जरा, ठीक है। आपको एक्चुअली में पता लग जाएगा गुरु परंपरा होती क्या है, और शिष्य को भी पता लग जाएगा शिष्य होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि भाई सब लोग अपने गुरुओं का सम्मान करो, और गुरुओं को भी बोलूँगा अपने शिष्यों का ध्यान रखो, मिसगाइड मत करो, और कोई भी बात होती है अपना बैठा के समझाओ उन्हें, समझा के आगे बढ़ाओ उनको, और सपोर्ट करो उनको। वो किसी भी मुकाम पे हो, आपकी विशेष से ही वो आगे बढ़ेगा। अगर आप उनको वेल विशेष भी नहीं कर सकते, अगर उनको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, तो फिर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो अपने शिष्यों में कोई भी कमी ना आए आपकी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पे मैं अब थैंक यू, और बहुत बहुत आज बड़ा मज़ेदार रहा सब कुछ, इतनी अच्छी। दीपक यहाँ वेट देने आता था हमेशा जब भी कंपटीशन होता था दिल्ली का, तो और दिल्ली में यहीं पे वेट दिया जाता था। इंडिया के जब भी इंडिया हो गया या नॉर्थ इंडिया हो गया तो यहीं वेट दिया जाता था, और आज ऐसे स्वागत से आया। थैंक यू तो मैं बोलने नहीं, स्मॉल वर्ड है। तो मेरी नज़र ना गुरुजी वहीं जा रही है मंदिर में। एक्चुअली ना आपने क्या हुआ, आपने ना लक्ष्मी माता को ना उनकी वाइफ के स्थान में बैठा दिया। मैं ठीक कर दूं इसे? हाँ ठीक कर। ये दरअसल जो हाउसकीपिंग में है ना, वो लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं। ये ना एक्चुअली ये होना चाहिए उस साइड। माता रानी का कोई स्थान नहीं, उनका स्थान तो नहीं, वो ना वाइफ के लेफ्ट स्थान में, वाइफ नहीं, ये माँ है ना उनकी, तो माँ हमेशा राइट स्थान में होती है, और हाँ ये माँ लेफ्ट स्थान में वाइफ होती है। हाँ जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मैं ये कर देती हूँ, मेरे से रह ही नहीं जाता। किसी रेस्टोरेंट में वगैरह मैं तो बोल देती हूँ। तो यहीं पे मैं ब्लॉग करती हूँ समाप्त। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय। स्पेशल गिफ्ट है, और ये खाएंगे अब। ये कैसे लेना है? रात को ना गर्म पानी है, जरा सा गर्म दूध के साथ।